इस टॉपिक में हम पॉइज़न प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। द पॉइज़न प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड काउंटिंग प्रोसेसेस। तो जो काउंटिंग प्रोसेसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस पॉइज़न प्रोसेस है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमने किसी इवेंट की अक्रंस की काउंटिंग करनी हो जो कि एक सर्टेन रेट के ऊपर हैपन हो रही हो और कम्प्लीटली एट रैंडम। तो उनकी कोई तरतीब नहीं होती, वो किसी भी वक्त अकर कर रहे होते हैं। हम एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। इस एग्जांपल में हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जब इवेंट एक टाइम स्केल के ऊपर रैंडमली अकर करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा वी नो दैट द अर्थक्वेक्स अकर इन ए सर्टेन एरिया विद ए रेट ऑफ 22 पर मंथ। यानी कि किसी एक सर्टेन एरिया में एक मंथ में होने वाले ज़लज़लों की तादाद 22 है, यानी कि ये इसका रेट है। लेकिन इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि किस किस टाइम ज़लज़ला हुआ। तो ये बिल्कुल अर्थक्वेक जो भी होते हैं ये रैंडमली होते हैं, कभी सुबह हुए, कभी शाम को हुए, कभी दिन को हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सीम्स टू बी कम्प्लीटली रैंडम। इसके बाद एक दूसरे रिकॉर्ड की बात करते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट 6 months we know that one particular web server request for individual document occur at the rate of 3 per hour। तो इसमें ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट की एक्सेस के लिए आने वाली जो रिक्वेस्ट हैं इनकी तादाद 1 घंटे में 3 है। यानी कि रेट क्या है? 1 घंटे में 3 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। 1 घंटे में 3 रिक्वेस्ट आती हैं और इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि ये किस टाइम पे रिक्वेस्ट आती हैं। ये टाइम नहीं दिया हुआ, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइमिंग ऑफ रिक्वेस्ट सीम टू बी टोटली रैंडम। यहाँ पे पाइथन प्रोसेस की एक और एग्जांपल दी हुई है और इसमें कहा गया है कि प्रोसेस इन विच इवेंट्स अकर रैंडमली आइदर ओवर ए टाइम स्केल और ए डिस्टेंस स्केल। ऐसे प्रोसेस जिसमें इवेंट अकर करते हैं रैंडमली, या तो किसी टाइम स्केल के ऊपर या डिस्टेंस स्केल के ऊपर। तो अगर हम टाइम स्केल की बात करें तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम वो इवेंट जो है वो अकर हुआ रैंडमली। और इसके बाद जब हम डिस्टेंस स्केल की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम ये कहेंगे कि वो 1 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल था, 3 डायमेंशनल स्पेस थी, कहाँ पे वो अकर हुआ, डिस्टेंस स्केल क्या था, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस डेफिनेशन की एक एग्जांपल दी हुई है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइज़न प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इवेंट जो है रैंडमली अकर करते हैं एक टाइम स्केल के ऊपर। टाइम स्केल से मुराद एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या है? हर घंटे में 3 बार उस डॉक्यूमेंट की जो है ना रिक्वेस्ट आती है, इसलिए ये क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा। 1 घंटे में हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आती हैं। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी है? 1 आवर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ये क्या है, ये टाइम से रिलेटेड है। लेकिन इसमें जो टाइमिंग है वो टोटली रैंडम है। सुबह आती है, शाम को आती है, 3 बजे आती है, कभी रात को 9 बजे आती है। ये जो टाइमिंग है ये क्या है? रैंडम है। पिछली स्लाइड में हमने पॉइज़न प्रोसेस को टाइम स्केल के हवाले से डिस्कस किया। इस स्लाइड में हम पॉइज़न प्रोसेस को डिस्टेंस स्केल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐसा केस कंसीडर करते हैं जिसमें इवेंट अकर करते हैं इन 2 डायमेंशनल स्पेस। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 डायमेंशनल स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि हम डिस्टेंस स्केल की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस it is known that in a certain urban area car accident occur at a rate of 3 per square mile। तो देखें यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही कि 1 घंटे में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक हफ्ते में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, या एक साल में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे टाइम की बात नहीं की हुई, यहाँ पे डिस्टेंस की बात की हुई है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ
डिस्टेंस पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ना डिस्टेंस स्केल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्क्वायर मील के ऊपर। स्क्वायर मील देखें, स्क्वायर इस यहाँ पे एरिया है, तो एरिया में लेंथ इंटू विड्थ होती है, 2 डायमेंशनल केस है। तो इसलिए जो है ना एक स्क्वायर मील के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट 3 है, तो रेट इसका क्या है 3 पर स्क्वायर मील। और इस एग्जांपल में जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि लोकेशन कौन सी है, कौन सी लोकेशन पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक मील के एरिया में कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। पॉइंट ए पे हो सकता है, पॉइंट बी पे हो सकता है, पॉइंट सी पे हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो मील जिसको हम कहीं पे भी हो सकता है एक्सीडेंट। तो लोकेशन यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई इसके बारे में। और दूसरी एग्जांपल है, एट अ सर्टन textile factory, it is known that flaws in a particular fabric product in this factory occur at the rate of 2 per square meter। यानी कि एक कपड़े का थान है, तो उसमें हर 2 मीटर के ऊपर, हर 2 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर एक फ्ला आ रहा है। तो देखें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हम डिस्टेंस स्केल की बात कर रहे हैं। हर 2 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक फ्ला आ रहा है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि लोकेशन कौन सी लोकेशन के ऊपर वो फ्ला आ रहा है। वो रैंडम आ रहा है, किस कहीं पे 1 मीटर के अंदर 2 आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे 3 मीटर के बाद एक फ्ला आ रहा है। ये यहाँ पे एवरेज इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 स्क्वायर मीटर के ऊपर लाजमी तौर पर एक फ्ला आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये एवरेज बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है और टोटल नंबर ऑफ फ्लास को कैलकुलेट किया है, उन दोनों को डिवाइड किया है। तो जो वैल्यू आई वो क्या आई कि हर स्क्वायर मीटर के ऊपर 2 फ्लास हैं। तो लोकेशन यहाँ पे इनकी नहीं बताई हुई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इस स्लाइड में हमारे पास पॉइजन प्रोसेस का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इस स्लाइड में, वो हमने ये नोट करनी है कि हम जो है वो डील कर रहे हैं पॉइजन प्रोसेस को, और उस सूरत में जो अक्रंस रेट है वो लेम्डा है, यानी कि किसी टाइम स्केल के ऊपर कितनी बार कोई काम अकर हो रहा है, कितनी बार कोई काम, नंबर ऑफ अक्रंस कितनी है, कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वो अक्रंस की तादाद कितनी है, या किसी डिस्टेंस स्केल के अंदर यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी इवेंट की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे लेम्डा है वो क्या शो कर रहा है, लेम्डा अक्रेंसेस इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 1 यूनिट टाइम क्या है, 1 यूनिट ऑफ टाइम से क्या बना था 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी बार कोई अक्रेंस हो रही है, तो ये लेम्डा इसको शो करता है। और एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अक्रेंसेस इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम, कि टी यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितनी बार वो इवेंट अकर हुआ, तो उसके तादाद को, उसकी काउंटिंग को एक्स रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर 1 यूनिट ऑफ टाइम में कोई इवेंट 3 बार अकर हो रहा है, तो ये एक लेम्डा है। और अगर हम टी यूनिट यानी कि 2 सेकंड के अंदर इसको चेक करें, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ अकरेंस 6 के बराबर होगा। अगर हम 3 के अंदर चेक करें 3 सेकंड में, तो नंबर ऑफ अकरेंस 9 टाइम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर टी की बात करते हैं तो टी कोई भी टाइम है, 2 3 4 5 6 कोई भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ अकरेंस से। तो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स e की पावर माइनस लेमडा टी इंटू लेमडा टी की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। और एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और लेमडा एक पॉजिटिव नंबर है, और इसके अलावा ये हर जगह पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है।